हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिशन फॉर करियर में। डेली अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें हमारा चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीईटी, जो हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जारी किया है। ठीक है, इसको ही पहले आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में पात्र हो पाएंगे। तो ये जारी कब हुआ है आप देख लीजिए। ये जारी हुआ है बिल्कुल 20 फरवरी 2021 को, आज ही और अभी ही जारी हुआ है। इसमें सूचनाएं आवश्यक जो दी गई हैं उसको हम जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हुआ है उसके आधार पर आपको हम बताते हैं। क्या है इसमें कि दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत जब ये बनाया गया था शासन आदेश, उसके अंदर समूह ग के पदों पर नवीन आवेदन, जो भी अब नए आवेदन होंगे उनके लिए ये प्री प्रक्रिया है और 2 स्तरीय परीक्षा है। मतलब कि क्या है, पहले आपको स्टेज 1 क्रॉस करना होगा, फिर आप स्टेज 2 के लिए पात्र होंगे या फॉर्म भरने या फिर परीक्षा देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस नया तैयार किया गया है वो क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। इसमें जो बनाया है, इसमें कौन कौन है, शीतला प्रसाद जो विश्व सचिव हैं हमारी, उनके संज्ञान में ये बनाया गया है। और ये आप देख लीजिए, साफ साफ इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये 45(1)(4) आयोग के अनुसार 12/2/2021 को ये दिया गया है और ग्रहण करने का कष्ट करें। तो अपने गवर्नमेंट को इन्होंने सौंपा है। वो क्या है, तो ये साफ लिखा है, इसकी डेफिनेशन भी आप जिसको ना पता हो वो यहाँ रीड कर लीजिए। और परीक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम अनुमोदित किए जाने के उपलब्ध में कराया गया है। अब जो परीक्षा होंगी पहले ये देना होगा आपको, उसके बाद ही आप नई परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, क्या दिया है दूसरा, इसमें एक संबंध इसमें दिया है कि इस संबंध में मुझे निर्देश हुआ कि संबंधित द्वारा पत्र उपलब्ध कराए जाने के प्रस्तावना अनुसार प्रारंभिक आहत परीक्षा, बिल्कुल हिंदी में इसको दिया, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है ये, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, इसको रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विषय के बारे में। विषय क्या है, समय अवधि क्या होगी, इसमें क्या क्वेश्चंस होंगे आपके, कितनी समय पूर्णांक होगा इसमें। देखिए आप यहाँ दिखा रहे हैं, प्रश्नों की संख्या 100 है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और पूर्णांक हमारा 100 होगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ फर्जी नहीं है, अन्य लोगों पर विश्वास ना करें आप। इसमें क्या बता रहे हैं, पहला हमारा जो विषय है भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य धर्म, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत। अभी इसमें और भी है, संतुलन काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य और सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। उसके बाद सब्जेक्ट 2 हमारा आता है, उसमें क्या क्या दे रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी और सवज्ञ आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, विधायक का संशोधन जो भी हुआ था ईस्ट इंडिया 1935 के अधीन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत जो किया गया था उसमें है। फिर हमारा सब्जेक्ट नंबर 3 आता है, वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट नंबर 3 में हमारे दिया गया है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, नदियाँ, संसाधन, पर्वत, मरुस्थल, वन, खनिज, भारत विश्व की राजनीतिक भूगोल, मौसम और जलवायु, टाइम जोन और जनसांख्यिक परिवर्तन, प्रवास। ठीक है, आगे हम, ये कितने मार्क का है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क के हैं। सब्जेक्ट 2 भी हमारा 5 मार्क का था और 1 भी हमारा 5 मार्क का था। ठीक है, अभी तक ये सारे 5 नंबर की ही चले आ रहे हैं। फिर हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या क्या दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक है, मतलब कि 1991। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी सामाजिकरण। ठीक है, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार, वर्ष 1991 से आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था जो की गई थी उसके बारे में बताया गया है। 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि, ढांचागत और श्रम सुधार।
इनको रखा गया है और ये भी हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क का ही आएगा, अधिक का नहीं है ये। इसके बाद उसमें भी अभी बचा है, उसमें आर्थिक सुधार और GST, इसको भी इस बार परीक्षा में शामिल कर लिया गया है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। हमारा सब्जेक्ट 5 5वां आ गया है। इसमें क्या क्या पूछा है, सब्जेक्ट 5 में पूछा गया है, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्टर, मतलब क्या है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें क्या पूछा है, भारतीय संविधान हमेशा पूछा गया है बेसिक, लेकिन इस बार इसमें सिलेबस बढ़ा दिया गया है। संविधान की मूल विशेषताएं हैं, राज्य के नीति तत्व सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली जो कभी नहीं मिली हमें, संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश जो बढ़ा दिए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा इस बार, केंद्र राज्य संबंध पूछा जाएगा, न्यायिक ढांचा, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या न्याय व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। कुछ ये भी हमारा कितने मार्क का है, ये भी हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क का ही आपको देखने को मिलेगा परीक्षा हॉल में। हमारा क्वेश्चन सब्जेक्ट नंबर 6 स्टार्ट होता है, उसमें क्या है, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस। इसमें थोड़ा सिलेबस कम है और बहुत ही अच्छी बात है ये। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, इसमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं और ये भी हमारा अंक 5 अंक का ही देखने को मिलेगा। फिर आता है प्रारंभिक अंकगणित, कुछ सब्जेक्ट 7 प्रारंभिक अंकगणित। इसमें क्या पूछा गया है, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल और वर्ग, घात और घातांक, औसत। मैथमेटिक्स में इतनी ही चीज़ें पूछी गई हैं और ये भी हमारा वही चला रहा है ऊपर से, वही 5 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अब बात आई है सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा गया है और इस सब्जेक्ट नंबर 8 है। अभी तक 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को होंगे, आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है। हिंदी में दिया गया है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समत्ववाचक शब्द, मुहावरे, लोककृतियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक, रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों के पूछे जाएंगे और ये भी 5 नंबर का है। नीचे भी देखते हैं कुछ और भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है, और सामान्य अंग्रेजी, हमारा सिलेबस 9 नंबर का है ये भी पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न, ठीक है। ये भी हमारा वही 5 नंबर का ही पूछा जाएगा इसमें। अब हमारा सब्जेक्ट आता है 10, इसमें क्या पूछा है, तर्क, तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें भी हमारे क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, वो भी सिर्फ वही 5 नंबर का है। क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें, वृत्त, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, सबूत से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, ये नहीं काफ़ी हार्ड होता है इसे पढ़ना। फिर नियात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण निकाय, कोई कथन आपको दिया जाएगा, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फिर आते हैं अपने सिलेबस नंबर 11 पे, क्या है, करंट अफेयर्स, भारतीय एवं विश्व, ये इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों काम से पूछा जाएगा और ये इसमें कुछ मार्क बढ़े हैं इस बार, ये हमारा 10 नंबर का आएगा, मतलब इससे क्वेश्चन अधिक बनेंगे। जो हमने अभी तक प्रीवियस सब्जेक्ट आपको जानने को मिले हैं उनमें 5 नंबर का है, मतलब उनमें से कम कम आएगा, या उसमें बेसिक या कुछ डीप ही पूछेंगे, लेकिन ये 10 नंबर का है तो उससे अधिक सिलेबस में देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट नंबर 12 हमारा क्या है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरेंस। इसमें क्या क्या चीज़, इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, देखो, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, फिर राष्ट्रपति एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जितने भी दिवस होंगे आपके देश में और वर्ल्ड में उनके बारे में, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, जैसे आपसे पूछ लेगा कोई एक संगठन दिया होगा, ठीक है, उसका आपका मुख्यालय पूछ लेगा, ठीक है।
फिर भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, भारतीय विश्व एवं खेल, भारतीय अनुसंधान संघ और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं, इसमें एक चीज़ और दी हुई है, जलवायु एवं पुरस्कार और विजेता पर्यावरण। फिर आता है हमारा, और ये भी हमारा कितने मार्क का है, 10 मार्क का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट अभी चल ही रहे हैं, 13 आ गया है। उसमें क्या है, आपतन हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, गद्यांश 2, ये हमारा 10 नंबर का आएगा। और ये प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा, मतलब आपको यहाँ 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये तो आपतित होते हैं, तो सिलेबस में से कोई संबंध ही नहीं है। और इसमें एक चीज़ और मिला, क्या मिला है कि ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक 5 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर का होगा। ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 14 है, और ये भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। 15 हमारा सब्जेक्ट है, क्या है कि तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण तालिकाएं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, और जब 10 नंबर का है, ऑब्वियसली इसमें 2 ही क्वेश्चन आएंगे। फिर इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं, शर्तें हम पढ़ लेते हैं। क्या है शर्तें इसमें कि क्रमांक 1 से 9 पर अंक शैक्षणिक विषयों के संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, मतलब डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर होगा, मतलब NCERT बुक्स के अनुसार ही होगा। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, मतलब आपको किसी भी तरह से अन्य दिशा में मुड़ने की जरूरत नहीं, जैसे एग्जाम आप देते आए हैं वैसे ही एग्जाम को देना होगा। शर्त की तीसरी है, प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 अंक की कटौती, मतलब इसमें है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो हमारी होगी वो 1/4 होगी। 1/4 कैसे होगी, आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर, आपके 4 क्वेश्चन है ये गलत हो गए, तो इन 4 क्वेश्चन को गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका जो आंसर सही होगा उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। और ये किनके द्वारा किया गया है, ये है विशेष सचिव शीतला प्रसाद, इन्होंने ये आज रिपोर्ट सौंपी है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को। और अब से ये PET की परीक्षा लागू हो गई है। आपको सिलेबस अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।